टुडे वी आर कवरिंग डाइट योर न्यूट्रिशन। तो किसी को थोड़ा बहुत सेंस होगा ना, वो जल्दी समझ जाएगा चीज़ों का। न्यूट्रिशन जो ऑन पेपर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे आप देखते हो, उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे बड़ा न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी के लिए, मैं एक वर्ड में उसको खत्म करना चाहता हूँ, स्लीप। आप दुनिया की कोई भी डाइट खा लेना, कुछ भी कर लेना, अगर आप सोते नहीं हो ना, वेस्ट है सब कुछ। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप सोते नहीं हो, इफ यू आर नॉट टेकिंग स्लीप, सब कुछ फेल है। तो ये दिमाग में जो भी आज सीखने वाले हैं हम लोग, अटेंशन टू डिटेल इंपॉर्टेंट है भाई, सारे लोग सुनना। जैसे मैं देख रहा हूँ काफी लोग इधर उधर देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है सोना, और वो भी एक टाइमिंग के अंदर। सपोज करो आप 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, तो ये टाइमिंग कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। 5 बजे उठ रहे हो, 9 बजे सो रहे हो, ये टाइमिंग मत बदलना। एक टाइमिंग सेट कर लो और उसी टाइम के एयरफेयर में खेलो सारा गेम। नाउ व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। एनर्जी का सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। पता है सबको? आपके घर पे जो भी खाना बनता है, रोटी, आलू, राइस, सबसे ज्यादा सोर्स किसका रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। क्यों रहता है? क्योंकि हमें थ्रू आउट द डे एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन उसके दौरान मसल ब्रेकडाउन भी होता है। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? क्या चाहिए होता है? बेसिकली प्रोटीन। एंड ऑल्सो व्हेन यू रन, व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, क्या जाता है हमारी बॉडी से? पसीना। क्या लॉस होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, सॉल्ट्स निकलते हैं। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन कर रहा हूँ चीज़ों को। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम सब लोग, जो फिटनेस इंडस्ट्री में भी कोई नहीं बता रहा है, फैट्स। हम लोग फैट्स को गलत समझते हैं। अब फैट दो टाइप के होते हैं, एक बैड फैट होता है, एक गुड फैट होता है। बैड फैट जो आप लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हुए आ रहे थे, जो वी यूजुअली डू दैट, एक जंक फूड्स जो आप बाहर खाते हो, पिज्ज़ा, मैगी, समोसा, ये सब जो खाते हो, दीज आर बैड फैट्स। गुड फैट्स कौन कौन से होते हैं? घी, पीनट बटर। फैट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लिवर एंड ब्रेन, जॉइंट्स, एवरीथिंग। इसकी कहाँ कितनी इंपॉर्टेंस है, उस डिटेल में जाने वाले बहुत लोग हैं। आप भी एक टैब पे सर्च कर सकते हो सबको, है ना, फैट्स किसके लिए होते हैं। बट हमें जरूरत है ये समझने की कि इन सबका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास हॉस्टल में जो मील आती है, आप उस मील को ध्यान से देखना कि मेरे पास राइस है, चपाती है, सब्जी है, सैलेड है। क्या चीज़ मिस हो रही है? प्रोटीन वाला पार्ट थोड़ा सा मिस होता है, फैट मिस होता है, और इलेक्ट्रोलाइट मिस होते हैं। तो इनको हम कैसे लेंगे? सप्लीमेंट करेंगे। कई लोग ना बहुत अच्छे घर से आते हैं, उनके खाना मिलता है, लेकिन स्टिल दे लैक इन न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि हर चीज़ नहीं पॉसिबल है ना। उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? सप्लीमेंट्स। पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे? खाने को। पता है आप, मैंने कई लड़के ऐसे देखे हैं जो हॉस्टल या घर का खाना पूरा ही इग्नोर कर देते हैं। ऐसे तो नहीं रहोगे। आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया का सीजनल फूड तो खाओगे ना। सुन रहे हो सब लोग कान खोल के? तो आपका घर का खाना इज इम्पॉर्टेंट, बट उसका पोर्शन क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कैलोरी आप वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना, उसके हिसाब से, जो आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से। बीएमआई निकालना बहुत आसान है, गूगल पे कर लेना। इन सब चीज़ों के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। समझ में आ रहा है सबको? हम फिर से आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में भी कई कैटेगरीज हैं। तो सबसे बेस्ट कैटेगरी पोटैटोज। आप पोटैटोज खाओ। दही, मैं आपको बताता हूँ प्री वर्कआउट के बारे में। आप जब जाते हो वर्कआउट के लिए, दही आलू बेस्ट है। अगर आपको शकरकंद मिलती है, बेस्ट है दही आलू। समझ में आ रहा है? ये बेस्ट सोर्सेज है। आपको दही ज़रूर ऐड करना है अपनी डाइट में, जिससे कि आपको एंजाइम्स मिलते रहेंगे। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन भी होता है उसके अंदर, गुड फैट्स भी होते हैं। ठीक है, सब लोग अब सब, जैसे मैं भी पोर्शन की बात कर रहा था, उस पोर्शन में प्रोटीन मिसिंग था, गुड फैट्स मिसिंग था, इलेक्ट्रोलाइट मिसिंग थे। तो अभी इन्हीं की हमें सप्लीमेंटेशन करनी है। अब जैसे गुड फैट के लिए आप घी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे अभी मैंने एक प्री वर्कआउट मील बताई है, एक और बताता हूँ, बनाना एंड पीनट बटर। ज़रूरी नहीं है ब्रेड लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि ब्रेड में चीटिंग होती है, ब्राउन के वो कलर ब्राउन होता है। तो हम सिर्फ ऐसे एक चम्मच ली और खाया और आगे भाग। और कोशिश करो कि कोई फ्लेवर्ड पीनट बटर ना खाओ। फ्लेवर्ड नहीं खाना है, रॉ लो। ब्रांड, मैं किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, या फिर मैं स्पॉन्सर्ड होकर आपको नहीं बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट ब्रांड है पिंटोला, भी जो मैंने यूज़ किया। हो सकता है और भी मार्केट में अवेलेबल हो, पिंटोला के साथ जाइए। ठीक है, इससे बेहतर कुछ होता है तो भी मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ रहा है सबको? सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ गुड फैट्स एंड प्रोटीन का बता रहा हूँ। इसमें आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, प्रोटीन एंड फैट्स। पोर्शन का ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अभी हमें ओमेगा 3 भी पूरा करना है। ठीक है, ये किस लिए अच्छा होता है आप वीडियोस में देख सकते हो, वीडियो के साइड में आएगा, और आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, ओमेगा 3 के लिए टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, आप परचेज कर लो। एक बहुत चीपेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा। आप अखरोट खाओ, अगर कोई ओमेगा की कैप्सूल्स नहीं खाना चाहता, अखरोट खा सकते हो, अखरोट खाइए। अब ये वाला फैट वाला पोर्शन कवर हो गया। और भी चीज़ें हैं जिनसे आप कर सकते हो। आपकी मील्स में ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे एवोकाडो वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, इनमें भी गुड फैट्स होते हैं, और प्रोटीन रिच चीज़ें हैं ये भी।
फैट वाला पार्ट क्लियर। अब आता है प्रोटीन पे। आपके पास इंडिया में 2-3 सोर्सेज होते हैं। इंडिया में क्या, हर जगह 2-3 सोर्सेज होते हैं। इंडिया में स्पेशली हम पनीर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो लड़के पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें देखना चाहते हैं वो पनीर के साथ जा सकते हैं, सोया चंक्स के साथ जा सकते हैं, दाल और नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इनका बैलेंस बनाओ अपनी डाइट में। ठीक है। सीड्स, हाँ ऑब्वियसली ये जो मिक्स सीड्स आते हैं ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट इनको ये नहीं है कि कोई एक पोर्शन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बैलेंस बनाना है। ये सारे जब हम कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और ये जो लास्ट वाला पार्ट था हाइड्रेशन वाला पार्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब लोग नट्स, दालें, सोया चंक, चनों के साथ भी जा सकते हैं, जो हम सत्तू बोलते हैं जिसको, उसके साथ भी जा सकते हैं। उसमें थोड़ा कार्ब्स मिल जाएंगे आपको एंड इट्स गुड फॉर अस, क्योंकि हमारा भागने का ज़्यादा काम है। तो डोंट जज योरसेल्फ कि हमें बिल्कुल भी, पहले ना मैं जब छोटा था तो मैंने अपने बड़े प्लेयर्स को, जो क्योंकि उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी, जो सीनियर, वो वे प्रोटीन भी लेते थे, आइसोलेट प्रोटीन लेते थे वो लोग। इट्स गुड फॉर बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना है, रेस्ट करना है, फिर तुरंत ट्रेनिंग करना है। यार हमको तो एनर्जी भी चाहिए ना यार, थोड़ा बहुत कार्ब्स ले सकते हैं हम लोग। ठीक है। आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसा न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, एवरीबॉडी। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया की कोई सी भी ट्रेनिंग कर लेना, आप सबकी स्पीड बढ़ती है, बाकी अकेडमीज में भी स्पीड बढ़ती है। स्पीड मेंटेन कैसी होगी, आपको पता कैसे चलेगा, कैसे आप उसको मेंटेन करोगे? आपके लेवल अप हो गए आप। अगर आप वही खाना खाते रहोगे, वही ट्रेनिंग करते रहोगे, तो आप कभी ऊपर नहीं बढ़ोगे। हमें अगर 140 को 130 को मेंटेन करना है, तो हमें एक तो ट्रेनिंग में भी लेवल अप करना पड़ेगा, माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा और डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 110 वाली डाइट लोगे तो 140 वाला रिजल्ट ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाएगा। दिमाग के साथ मैं भी आपको 2-4 देके थोड़ा पुश करके स्पीड निकलवा सकता हूँ आपसे, ये जो चलता है, बट उससे वो सस्टेनेबल नहीं है ना। कभी भी देखना, आपका परमानेंट इंप्रूवमेंट इन सारी चीज़ों पे काम करने से ही आएगा। इन सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस आपका। अगर आप पेशेंस रखते हैं और अपने प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस का पार्ट है। वो लड़का जो सुबह उठ के अपनी मील कुक कर रहा है, जो, क्योंकि आप सब बाहर रहते हो, जो मील कुक कर रहा है, यहाँ से जाने के बाद अपनी मील को खुद कुक कर रहा है, या जो हॉस्टल में रहता है उसके बावजूद वो अपने जो पोर्शन में लैक कर रहा है, हॉस्टल वाले हाथ खड़े करो, जो पोर्शन में लैक कर रहे हो, जैसे प्रोटीन में लैक कर रहे हो आप लोग, कार्ब्स मिल रहे हैं, फैट में लैक कर रहे हो और इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐड कर रहे हो, बस इन्हीं तीनों पे सप्लीमेंट्स करना है आपको। ठीक है। ये नहीं कि आप आधी चीजें कार्ब्स की भी लेके घूम रहे हो, कार्ब्स तो ऑलरेडी मिल रहे हैं ना, आप उसका पोर्शन पूरा हॉस्टल का खत्म कर दो। समझ में आ रहा है? प्रोटीन के लिए पीनट बटर आप ले सकते हैं, दही खाइए, ठीक है, उसमें गुड फैट्स भी मिल जाएंगे आपको, नट्स, वे प्रोटीन आप ले सकते हैं। और जो वीडियो देख रहे हैं आप, जो भी हैं, आपको कोई भी ब्रांड का प्रोटीन चाहिए, जो आप सो कॉल्ड मसल ब्लेज वगैरह, ये सब जितने भी ब्रांड चाहिए, मैं आपको इन इन्फ्लुएंसर से भी ज़्यादा डिस्काउंट दिलवाऊंगा और ऑथेंटिक दिलवाऊंगा। आप बस खरीदने वाले तो बनो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने वाले तो बनो। ठीक है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट और इन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, मतलब ऑब्वियसली ऑथेंटिक तो वो भी दिलवा रहे होंगे, लेकिन मैं ऑथेंटिसिटी प्लस इन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। ये कोई वो प्रमोशन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो खुद भी खरीदिए, आपके पास पैसे हैं तो। ठीक है। घर के खाने को ज़्यादा आप तवज्जो दीजिए। ठीक है। जब तक हम और ज़्यादा लेवल अप नहीं करें, अटेंशन टू डिटेल पे और ज़्यादा नहीं जाएंगे, जब तक हम सर्टेन लेवल अचीव नहीं कर लेते। जब हमें परफॉर्मेंस में बिल्कुल ही पीक चाहिए, तो हम अपने मैक्रोज, माइक्रोज, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करेंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि कितनी कैलोरीज लेनी है, कितने फैट्स लेने हैं, कितने ग्राम्स, ये समझ रहे हो? एक रेट प्लेस करते हैं। हमें ना, मेरी टारगेट ऑडियंस अभी फिलहाल के लिए वो है, जो ऑडियंस है अभी, जैसे आप लोग हो, आप लोग बहुत बजट फ्रेंडली चीज़ें देख रहे हो, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो बिल्कुल ही प्रॉब्लम है, जिसको आप नींबू, चीनी और नमक, थोड़ा सा इलेक्ट्रोल का पाउडर मिला लिया, बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो इलेक्ट्रोल छोड़ दो, पैसे बिल्कुल ही नहीं है तो इलेक्ट्रोल छोड़ दो, आप इन्हीं से काम चला लो। मैंने खुद किया ये सब अपने ऊपर। ठीक है। बेस्ट। और जिसके पास पैसे वो क्या कर सकता है, एनर्जल के साथ जा सकता है, ORS के साथ जा सकता है, BCAAs के साथ जा सकता है, EAAs के साथ जा सकता है वो। ठीक है। बट देखना कि वो जेन्युइन हो। समझ आ रहा है? सारे अमीनो एसिड्स पूरे होना जरूरी है। और जो और इन्वेस्ट कर सकता है, वो अपना ना मिनरल, वाइटामिन, इनके पे टेस्ट होते हैं, देखो किस चीज़ की डेफिशिएंसी है आपके अंदर, प्रॉब्लम कहाँ है। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर डेफिशिएंसी है वहाँ पे आप उसको डाइट के थ्रू बूस्ट अप कर दो। तो आप लोग क्या करते हो, सप्लीमेंटेशन के चक्कर में आप वो भी चीज़ खिला रहे हो जो बॉडी में ऑलरेडी है। ऐसा मत करिए। ठीक है। वो मोशन में निकल जाता है।
जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, प्रोटीन मोशन में निकल जाएगा, उतना दो जितना नीडफुल है, ठीक है। कई लोग देखते हैं तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी आपने देखा होगा, एक दो मैं बता दो 30 अंडे बना के तुमको मोटिवेट कर रहे होते हैं, ये दिस इज़ रॉन्ग यार। वो खाने में पेट फुल हो जाएगा एंड उसके बाद आपका मोशन में निकल जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में दिक्कत आना चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से बुरी चीज़ों को निकालना शुरू करो। अगर कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो उसको बैलेंस करो, थोड़ा प्रोटीन का पोर्शन ऐड करो। आपकी जो थाली होनी चाहिए वो पूरा बैलेंस होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। अब वो कितनी होनी चाहिए इस पे अभी हम नहीं जाएंगे, ये देखो कि लैक कहाँ पे है। मैं अभी रैंडम, अश्विनी कहाँ लैक आ रहा है अभी, प्रोटीन कितने ग्राम, हाँ तो 30 ग्राम, देख कहाँ से सप्लीमेंट कर सकता है। आपके कहाँ हो रहा है लैक, कार्ब्स तो पूरे दिन लेते होगे, कि कार्ब्स अभी और कम हो गए, कार्ब्स तो ऐसे बटते रास्ते में यार, कहीं भी ले लो। प्रोटीन पे हो रहा होगा कमी, फैट में हो रहा होगा, और गारंटी से बता रहा हूँ, जितने लोग वीडियोस देख रहे हो या फिर तुम भी, सबके साथ गलत फैट लेते हो आप लोग। आप राइट फैट पे शिफ्ट कर जाइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यार। पहलवान देखें, पहले पहलवान देखें दंड बैठक लगाते हुए, उनके शरीर देखें, कोई जिम में नहीं जाते, रास्ता चढ़ते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, उनके शरीर देखना, वो सिर्फ घी पे जिंदा है, और सिर्फ नट्स पे, ड्राई फ्रूट्स पे, बादाम रगड़ा। किस किस ने बादाम रगड़ा पिया है? बेस्ट डाइट, बेस्ट डाइट, प्रोटीन, गुड फैट्स, गुरबंदी बादाम ले लो, फुलवंगस जाओ, मज़ा आ जाएगा। सारी डाइट वहीं से मिल जाएगी। 5,000 के अंदर आपका 1 डेढ़ महीना 2 महीने का सिस्टम बैठ जाएगा, ठीक है। और विटामिन्स के लिए आप एक मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट ले लीजिए, जिससे कि ये चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है। सपोज करो किसी में B12 की डिफिशियंसी है, जो भी डिफिशियंसी है, आप डेली एक टैबलेट ले लिया करो लंच के बाद, ठीक है। इनका इफेक्ट अभी समझ में नहीं आएगा। 90% लड़कों को कभी यहाँ पेन, कभी वहाँ पेन, कभी यहाँ पेन, अब करते कुछ हो नहीं, पेन क्यों हो रहे हैं, यही तो रीजन है, समझ में आ रहा है। इसीलिए ये सब होता है। अब जैसे आप डिप्रेशन और स्ट्रेस में ज़्यादा जा रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ वाटर। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब खा लो, आप पानी मत पियो, आप फिर भी पागल हो जाओगे। इन सबको डाइजेस्ट, इन सबको एक वर्ड, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस भी तभी स्टार्ट होता है जब इनफ वाटर होगा अंदर, ठीक है। ये सबको डाइजेस्ट करने के लिए वाटर इज एसेंशियल। इन सबकी साइकिल को मेंटेन करने के लिए हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर माइंड, ये आपकी बॉडी 70% किससे बनी है? पानी से। तो इसको अगर पानी नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? समझ में आ रहा है? लड़कों के चेहरे पे दिखता है कौन कितना पानी पी रहा है। और मेक श्योर करो कि पानी बिल्कुल खाली मत पियो, कुछ ना कुछ पानी से बनी हुई चीज पियो, या पानी को बना लो, इलेक्ट्रोल मिला लिया, ठीक है। कभी कुछ किया, एक्सपेरिमेंट करा करो, देखो कि पानी से जूस बना लिया, कुछ एनीथिंग। पानी को खाली मत पियो, ऐसे ना बोरिंग हो जाएगा बहुत, ठीक है। स्मूदीज वगैरह ऐसे पिया करो, हाइड्रेट लिक्विड फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा पियो, ठीक है। कई लोग तो कमेंट करते हैं कि जूस नहीं पीने थे, यार पियो अगर अवेलेबल है तो। हाइड्रेशन एज ए हाइड्रेशन ही पी लो उसको। सीजनल फ्रूट, इस वक्त जो फ्रूट्स अवेलेबल है मार्केट में सारे खाओ, अमरूद या फिर जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है, जस्ट हैव इट। वो एक रीजन की वजह से सीजन में ही अवेलेबल होता है। इस मौसम में जॉइंट्स में पेन होता है, अमरूद हेल्प करता है उसमें। तो जितने भी सीजनल फूड होंगे सब और हर जो स्टेट्स में आप देख रहे हैं, हर स्टेट के फ्रूट्स भी अलग होंगे। इस टाइम ऊपर एप्पल चल रहा होगा बहुत ज़्यादा, है ना, तो वहाँ के फ्रूट्स खाओ, वो आपके इसी चीज़ के लिए बने हैं। फोकस एवरीबडी। तो जो भी फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप 50 रुपये लेके जाओ, एक एक सारा पिक कर लो। और सारे नहीं खाओगे, थोड़ा थोड़ा उसका पोर्शन खा लीजिए। 2-3 50 रुपये में यार हो जाएगा तुम्हारा 1-2 दिन का काम, समझ आ गया। ये तो ये चीज़ हो गई। बाकी प्रोटीन के लिए भी बता दिया, सप्लीमेंट्स के लिए भी बता दिया मैंने कि कहाँ से अवेलेबल कर सकते हो आप, मैं आपको करा दूंगा। दूसरा, कोई चीज़ मिसिंग है? कोई चीज़ मिसिंग है? अब चीपेस्ट हमने बता दिया। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि बाद में नहीं बताऊंगा मैं, ये सेशन दोबारा नहीं लूंगा। पूछो, किसी के माइंड में कोई डाउट है? कार्ब्स 1.5 ऑफ, हाँ हाँ, का पता नहीं लगता है कितना लेना चाहिए। जैसे प्रोटीन का आपने बताया कि 1.5 ग्राम लेना चाहिए पर केजी। देख ये चीज़ डिपेंड करती है, तेरा कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला पार्ट है ये। तो मैं ये तब बता पाऊंगा जब तेरा कैलोरीज का आउटपुट वेस्टेज कितनी हो रही है, तभी तो बता पाऊंगा कितनी कैलोरीज लेनी है तेरे को, कितना कार्ब्स लेना है। तो ये तो एक अजीब सा क्वेश्चन हो गया। हालांकि ये चीज़ आप बहुत आसानी से गूगल पर ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे कितना कार्ब चाहिए, मेरा बॉडी वेट इतना है, मेरी एज इतनी है,
मेरा डेली का एक्टिविटी का इतना है कि मैं इतनी कैलोरीज बर्न करता हूँ, वो ट्रैक नहीं कर पाते हो। हर बच्चा एक चीज में जरूर इन्वेस्ट करेगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा खर्चा करवा रहा हूँ। सुनो भाई सारे, एक स्मार्ट वॉच लो अच्छी कंपनी की, स्मार्ट वॉच लीजिए, उसमें डेली आपको आपकी कैलोरीज बर्न कितनी कर रहे हो पता चलेगा, कितने स्टेप्स चल रहे हो ये पता चलेगा आपको, और वो डेटा मुझे दो, मैं आपको बताऊंगा आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी। समझ में आ रहा है? सबके हाथ में एक स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, आपको पता चलेगा। जो बेस्ट एथलीट होगा उसके स्टेप्स देख लेना, उसकी कैलोरीज बर्न देख लेना, उसकी डीप स्लीप देख लेना, आता है ना डीप स्लीप, उसकी डीप स्लीप देख लेना, उसका SpO2 देख लेना, उसका ऑक्सीजन वगैरह जो भी सिस्टम है सारा चेक हो जाएगा। आपको एक एलीट एथलीट में और आप जो नॉर्मल हो उसमें डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। एग्री करते हो इस चीज से? सब लोग एक बेस्ट बजट वाली और अच्छी, जिसमें ये डेटा एक्यूरेट आता हो, वो स्मार्ट वॉच परचेज कर लीजिए। उससे आपको अपना डेटा, मैक्सिमम डेटा क्लियर हो जाएगा हेल्थ को लेके, ठीक है? 100% एक्यूरेट कोई चीज़ नहीं है उस दुनिया में। और जिसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो अपने मिनरल्स, विटामिन के, इन सब के टेस्ट करा लीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? पानी पीजिए और अच्छे अमीनो एसिड्स ज़रूर लीजिए, ठीक है? BCAAs में इन्वेस्ट करिए, अच्छे BCAAs में। क्रिएटिन, मोस्ट डिस्कस टॉपिक, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। ये किसको लेना है किसको नहीं लेना, भाई पहले अपने ट्रेनर्स और वेदर को देख के इन सब चीज़ों पे डिस्कस करना है। कई लोग क्रिएटिन ले रहे हैं और पानी वानी पीते ही नहीं है और ट्रेनिंग में भी उतना इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है यार, ठीक है? क्रिएटिन इज द बेस्ट सप्लीमेंट, ठीक है? अब लोडिंग और डीलोडिंग फेजेस होते हैं, आपको अपने ट्रेनर से पूछ के ही चीज़ें लेनी है, कितना डोज लेना है, कितना नहीं लेना है, कब बंद करनी है चीज़ें। समझ में आ रहा है? किसी भी विटामिन को आप अननेसेसरी इनपुट मत करिएगा कि आप विटामिन B2 ले लिया, कोलाजन ले लिया, सब ले लिया मैंने, ऐसे नहीं करना। आप मल्टी विटामिन का टैबलेट्स हो जिसमें एक टैबलेट में सारी चीज़ें होंगी, बस खाया लंच के बाद काम खत्म। समझ में आ रहा है? आप पूछो, किसी को कुछ पूछना है, कुछ मिस हो गया? देखिए, कार्ब्स को आप कोशिश करो कि आप एक्टिविटी से पहले लो। एक्टिविटी, कोई हैवी एक्टिविटी करने वाले हो तो कार्ब्स आप पहले लो, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कार्ब्स एक्टिविटी कैसी है। जब भी आप कोई रिगरस एक्टिविटी में जा रहे हो, सपोज करो बॉलिंग करनी है, तो आप वो चीज़ खाओगे जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और उसमें कार्ब्स भी है। तो बेस्ट चीज़ बनाना, शकरकंदी, आलू, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। और भी सोर्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा, आपको पता चलेगा किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ठीक है? मैं अगर तुमको पूरा ही सब कुछ बता दूंगा तो यार तुम्हारी फिर मेहनत क्या है, ठीक है? ऐसी चीज़ का, और उसको, इसी चीज़ को मैं सिंपल कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ आपको, जिससे कि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। वो चीज़ खाओ जो जल्दी डाइजेस्ट होती है मैच से पहले। समझ में आ रहा है? टाइमिंग, हमेशा एनर्जी हमें वर्क करने के लिए चाहिए होती है, तो हम पहले एनर्जी देंगे क्योंकि उसे आउटपुट चाहिए, ठीक है? और फैट्स भी आप पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी ले सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल थोड़ी नहीं है। पोस्ट वर्कआउट मील में मुझे लगता है कि आपको फैट्स की जरूरत तब है जब आप रेस्टिंग पीरियड में, कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी पहुंच जा रही है तब, ठीक है? फास्ट बॉलिंग को लेके इंडिया में 99% लोगों को क्लैरिटी नहीं है, और हमारे बनाए हुए कोर्सेज का एक्सेस जिसके पास भी है वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, अपनी बॉलिंग में, साथ ही साथ अपनी पूरी स्पोर्ट्स जर्नी में उसको बहुत क्लैरिटी मिल रही है। अगर आपको भी क्लैरिटी चाहिए और जानना है कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्सेज की लिंक दी हुई है, जाके ज़रूर चेकआउट करो।